2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है सॉल्व फॉर 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये रिलेशन दिया हुआ है y = mx + 3। मतलब ये हमें रिलेशन दिया हुआ है y = mx + 3 और हमें क्या करना है कि इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और जो x एंड y की वैल्यू आएगी यहाँ पर पुट करना है। हाँ, x एंड y की वैल्यू जो आएगा उसमें पुट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे करते हैं हम। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है जो इजी है, मुझे ये वाला इजी लग रहा है। तो फ्रॉम सेकंड 2x - 4y = -24। अब देखिए इसमें ना 2 कॉमन है, तो 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x - 2y हो जाएगा यहाँ पे, और ये -2 × 12, 24 मीन्स 2 × 12। अब मुझे कैसे पता चला कि ये इजी है, क्योंकि मैंने यहाँ सीधा देख लिया कि इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, मीन्स 2 के टेबल वाले हैं सब, और इधर भी 2 के टेबल वाले हैं, मीन्स इसमें से 2 हट जाएगा तो x सिंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे कट गया ये 2 से 2, तो x - 2y = आया -12 और x = आएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो 2y प्लस हो जाएगा और ये -12 ऐसे ही रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है बच्चों की कॉपी देखता हूँ, ये इसको ले जाएंगे इधर, ठीक है, और इसको प्लस बना देंगे। तो जो इधर से इधर जाएगा तो प्लस बने, मतलब जिसका साइड चेंज होगा वो इसी का साइन चेंज होगा, जो अपने साइड है उसका साइन एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो अब ये x की वैल्यू आ गई आपको। अब x की वैल्यू क्या करनी है, देखिए सेकंड को हमने सॉल्व किया है, सेकंड में से x की वैल्यू निकाला है। x की वैल्यू क्या निकाला है, 2y - 12 मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ x = 2y - 12 है। अब क्या करना है, x को, जो x की जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट ऑफ x है, उसको फर्स्ट में पुट करना है जहाँ पर x है। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूट, या पुट भी लिख सकते हैं, x = 2y - 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 11, ठीक है। अब 2 x की जगह पे क्या है, 2y - 12 + 3y = 11। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4y, ठीक है, 2 × 2 = 4y, और यहाँ पे क्या आया -24, 12 × 2 = 24 + 3y = 11। देखिए 3 और 4 कितना हो गया, 7y, माइनस इधर जाएगा, ठीक है, माइनस इधर जाएगा, ये 11 है, 1 रह गया, माइनस इधर जाएगा तो 11, तो 7y = क्या हो जाएगा 35 और y = 35/7, दैट मीन्स 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। अच्छा, y की वैल्यू 5 आ गई, x निकालना है, x ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के रख रखा है, तो यही पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, आंसर वही आएगा, लेकिन आसान यहाँ होता है, ठीक है। थोड़ा हमें समय बचाना है, ठीक है, समय की बहुत बड़ी, तो यहाँ पुट करेंगे तो x = क्या है हमारा, 2y - 12, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, तो सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ y है ना, तो y, तो x = 2 × y की जगह 5 - 12, तो x = कितना आया, 5 × 2 = 10 - 12, देन x = -2, ठीक है, x = क्या आया, -2, ठीक है भाई, तो x = -2 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है m की वैल्यू निकालना है, तो सिंस y = क्या है, mx + 3, ठीक है।
तो यहाँ पर y एंड x की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन एबव इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन है उसमें हमें x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू देखिए क्या आया, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, m तो फाइंड करना है, इसे छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आया, -2, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 3, तो 5 = -2m और +3। देखिए m निकालना है ना हमें, फाइंड करना, तो LHS साइड में लाइए, तो ये 2m हो जाएगा और ये 3 हो गया। 3 वहीं का वहीं रहेगा। गलती यहीं करते हैं बच्चे, ले आते हैं इसको इधर है और साइन चेंज इसका कर देते हैं। नहीं देखो 3 यहीं है तो वो वहीं रहेगा, उसका कुछ नहीं करना है। जो दूसरा अपना साइड चेंज करेगा उसी का साइन चेंज होगा। अब 5 इधर जाएगा तो 5 अपना साइड चेंज कर रहा है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 2m = -2, देन m = -1। ये हो गया आपका -m की वैल्यू -1 हो गया। तो साइड चेंज करने में विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। मेन यही होता है, ठीक है भाई। प्रॉब्लम के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है, फिर वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक एक लाइन का मीनिंग समझना है। तो इसमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स का डिफरेंस जो है 26 है। तो पहले 2 नंबर पता करने होंगे कौन से, अब वो तो हमें पता ही नहीं है, 2 नंबर तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि फाइंड देम, वही तो निकालना है, वही 2 नंबर निकालना है ना, तो हमें तो नहीं मालूम है। फिर आगे देखते हैं, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब एक हमें क्लू और दे रहा है। पहला क्लू क्या था कि 2 नंबर थे, ऐसे 2 नंबर थे कि जिनका डिफरेंस 26 आ रहा था, ठीक है, पहला क्लू ये है। और फिर दूसरा है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना है, ठीक है। मान लीजिए पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 26 आएगा, ठीक है। अच्छा, कह रहा है एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो ये नंबर इसका 3 टाइम्स है, मतलब 3 × रेड, ब्लू = 3 × रेड होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे भाई, सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लेंगे हम, x, सेकेंड नंबर क्या मान लेंगे हम, y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि माइनस करना, मतलब 2 नंबर है तो 2 नंबर को आपस में माइनस करना है। तो x - y = 26, इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंस 2 नंबरों का डिफरेंस हुआ ये, और कितना है 26। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद वाली लाइन देखिए, उसके बाद वाली लाइन कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कोई भी एक नंबर लीजिए और वो कह रहा है कि दूसरे का 3 गुना है। तो अगर मैं x लेता हूं तो x = ये x मीन्स 1 नंबर, इज का मतलब मैंने पहले बताया ना, देखो 1 नंबर मीन्स x, इज का मतलब इक्वल, 3 टाइम्स मीन्स 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मीन्स 3 से मल्टीप्लाई। द अदर नंबर क्या है, ये है अदर नंबर आपका, सेकेंड नंबर इज अदर नंबर, ठीक है। तो कह रहा 1 नंबर मीन्स x, इज का मतलब इक्वल, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 से मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूं मैं। द अदर, और अदर मीन्स y, दैट मीन्स x = 3y। अब बताइए इसको कुछ करने की जरूरत है, कुछ नहीं। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे क्या करा था, 2 इक्वेशन थे, पहले x = फाइंड करा y के टर्म में, यहाँ तो ऑलरेडी x = दिया हुआ है तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y = 26। अब x की जगह पे 3y, तो 3y - y = 26, देन यहाँ पे 2y = क्या होगा, 26।
तो y इक्वल टू क्या होगा 26/2 कट जाएगा 13 आएगा, y इक्वल टू 13। चलिए भाई सेकंड नंबर निकालना है ना हमें, तो ये y आया है और x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3y। तो x इक्वल टू 3 और y की वैल्यू क्या है 13। यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो x इक्वल टू आया 39। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 39 और सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा, सेकंड नंबर हो गया हमारा 13। आंसर चेक करते हैं कि गलत है कि सही है। दो इक्वेशन है, दो कंडीशन है। देखो इस आंसर में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो हमने आंसर गलत निकाला है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 26 आता है। देखिए इसको जरा डिफरेंस मतलब माइनस कीजिए, 26 आ रहा है, देखते हैं डिफरेंस 26 आता है नहीं आता है। भाई 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, डिफरेंस 26 आ गया, मतलब पहला वाला ठीक है। अब बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर कौन सा, वन मतलब फर्स्ट। देखिए यहाँ पे हमने x लिया है 3 टाइम्स के लिए, तो x मीन्स 13, ठीक है। तो सॉरी x मीन्स 39। तो 39 जो है दूसरा नंबर कौन सा है 13 का 3 टाइम्स है कि नहीं, 13 3 या 39। तो 13 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी 39 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 13। तो 39 मीन्स x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 13, 13 3 या 39। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, आंसर चेक हो गया। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आया आप लोगों को, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अच्छा आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा है, जैसे 2 नंबर वाला था, उसमें कह रहा था कि 2 नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, मतलब 2 इक्वेशन दिया हुआ था आपको, ठीक है। आपको दिख रहा था कि 2 सिचुएशंस है, उसमें 2 सिचुएशंस आपको दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द अदर बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री से एक्सीड्स हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या है, एक ही सिचुएशन ना, ऐसा लग रहा है ना, एक ही है, तो एक ही सिचुएशन है। अब देखिए इसमें से 2 सिचुएशन कैसे निकालते हैं। पहला है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स पे ध्यान देना है हमें, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब उसमें सब पेयर ऑफ एंगल में सप्लीमेंट्री पेयर पढ़ा होगा। सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, जिसका सम कितना हो 180 डिग्री हो, ठीक है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब देखते हैं, अब फटाफट 2 सिचुएशन एंगल। लेट कितने एंगल है, 2 एंगल है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो लेट ए स्मॉलर एंगल क्या मान लेंगे, स्मॉलर एंगल इक्वल टू x और लार्जर एंगल इक्वल टू y। अब ये 2 एंगल हो गए, ठीक है। अभी कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें से बड़े वाले, जो उसमें से बड़ा वाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें से जो बड़ा है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा हो रहा है, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा हो रहा है, 18 डिग्री ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो बड़ा वाला है। तो इसका मतलब 2 एंगल हैं, एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, और दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ से पहला ये सिचुएशन निकालते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + y = 180,
देखिए भाई, सप्लीमेंट्री पेयर का तो मतलब यही होता है ना कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। ये दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये पहला सिचुएशन हमें मिल गया। ये छिपा हुआ था यहाँ पे, पता नहीं चल रहा था कहाँ है, और 18 वाला जो आएगा ना वो दिखेगा हमें। तो कह रहा है कि अब देखिए लार्जर ऑफ द टू, लार्जर ऑफ द टू कौन सा है? लार्जर कौन है? y। तो y लीजिए, लार्जर ऑफ द टू, लार्जर ऑफ द टू, ठीक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो स्मॉलर x, एक्सीड्स मतलब बढ़ना, एक्सीड्स मतलब बढ़ना। तो जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले से 18 बढ़ जा रहा है, तो बढ़ना मतलब प्लस, ठीक है, 18 डिग्री बढ़ गया। चलिए फिर से वैसे ही मजे मजे वाली बात आ गई। y की वैल्यू ये आ रखी है x + 18, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x + y = 180। अच्छा, x + y = 180, तो x लिख देंगे यहाँ पे, और y की जगह x + 18 = 180। तो x और x कितना हो जाएगा? 2x, x और x 2x, अब + 18 = 180 डिग्री। उसको उधर ले जाइए, तो 2x, देखे ध्यान दीजिए 18 जा रहा है उधर, तो 18 अपना साइन चेंज करेगा, तो 180 नहीं करेगा, 180 तो अपनी जगह पे है, 18 इधर जा रहा है तो माइनस का 18। 2x = कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे इसे तो 2, भाई 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 10 बनाएंगे से यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पे ये, तो x = आया 162/2, मीन्स कितना आया है? 81। x की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। y निकालना हमें, y = क्या दे रखा है हमें? x + 18, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितना है? 81 + 18, दिस = 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपको, तो आपको ये आ गया। स्मॉलर एंगल क्या है भाई? स्मॉलर एंगल क्या माना हमने? x = x, और स्मॉलर की वैल्यू कितनी आई है? 81, और लार्जर एंगल = y और = 99। ये दोनों आंसर आ गए आपके। चलिए अब क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है आंसर। कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल जिनका सम 180 हो, इनको जरा सम करो तो 180 आ रहा है, यस 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो स्मॉलर एंगल जो है ना, सॉरी लार्जर एंगल जो है वो दूसरे का 18 बड़ा है, तो इसमें 18 ऐड करो तो 99 आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये दोनों सिचुएशंस क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए, तो ये सही है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में। ये बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसमें कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। कितना बैट खरीद रहे हैं कोच साहब? 7 बैट और 6 बॉल फॉर 3800। कोच साहब जो हैं 7 बैट और 6 बॉल 3800 का खरीद रहे हैं। लेटर, ये तो फीमेल है, तो लेटर सी बाइस, ये कैसे खरीद रही है? 3 बैट और चाहिए उनको एंड 5 बॉल्स और, 3 बैट और 5 बॉल्स और। इसका वो बनाते हैं हम इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सीधे पहले तो लेट करते हैं। लेट कह रहा फाइंड द प्राइस कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट और एक बॉल का प्राइस निकालना है। तो लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X और प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमें। अगर एक बैट का प्राइस X है तो कितने बैट खरीदा? 7 बैट, तो कितना हो जाएगा प्राइस इसका? 7X। तो 7X लिख दिया, प्लस बॉल भी खरीद रहे हो
तो कितने बॉल खरीद रहे हैं? 6 बॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/। ओके, मतलब 7 बैट और 6 बॉल मिला के कितने रुपए का खरीद रही हूँ? 3800 का। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, बाद में लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट और खरीदा तो 3x का हो जाएगा, और 5 बॉल और खरीदा तो 5y का हो जाएगा। कितने का टोटल पड़ रहा है? 1750, इतने रुपए का, 1750 का। चलिए, अब तो पहले मज़े आ रहे थे, अब मज़े नहीं आएंगे क्योंकि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा इस बार। फिर भी मुझे ये वाला आसान लग रहा है। तो फ्रॉम सेकंड, 3x + 5y = 1750, 3x = क्या होगा? 1750 - 5y, और x = क्या हो जाएगा? 1750 - 5y अपॉन में 3। चलिए, x की वैल्यू इस बार ये आई है। फर्स्ट सेकंड सॉल्व किया, अब फर्स्ट में सॉल्व उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है? 7x + 6y = 3800। 7x, x की वैल्यू कितनी है? 1750 - 5y अपॉन 3 + 6y = 3800, ठीक है। देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 को 0 से करो तो 0, 7 × 5 = 35 का 5 कैरी 3, 7 × 7 = 49 और 3 कितना हुआ? 52, 5 बच गया। 7 × 1 = 7 और 7 और 5 12। अच्छा, ये हो गया 7 × 5 = 35 - 35y अपॉन 3 + 6y = 3800, ठीक है। 7 0 चेक कर लीजिए, 5 है 35। चलिए, अब एलसीएम लेते हैं इसका। तो 122250 - 35y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 3 = 18y, और यहाँ नीचे बच गया 6 = 3800। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए तो जरा। 35 और 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपको 17 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 17y, और साइन बड़े वाले का आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 3800, और ये इसको इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा ये। तो 12250 - 17y, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 0, 8 × 24 का 4, 2 बचा, 3 × 9 और 2 11 -1225 0। चलिए माइनस कर देते हैं इसको। 12 250, 11 400 को माइनस करना है। 0 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ कैरी लेंगे, तो 12 8 आ गया, 0 0। तो -17y = माइनस का 850। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये बड़े वाले का साइन माइनस था। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो y = 850 अपॉन 17। 17 5 = 85, और एक 0 आ गया। तो y = क्या आया? 50। चलिए, y = 50 आ गया। x कहाँ निकाला हमने? यहाँ है x। तो x = कितना है? 1750 - 5y अपॉन में 3। पुट द वैल्यू ऑफ y। तो x = कितना है? 1750 - 5 × 50 अपॉन में 3। x = आएगा 1750 - 250। अब 1750 में से 250 माइनस कीजिए, 0 0 0, और यहाँ पे 5 1500। तो x = आया 1500, ठीक है। क्या आया? 1500।
और अपॉन में 3 था, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, तो ये हो जाएगा 500, तो 500। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 500, y इक्वल टू 50। तो x किसका प्राइस माना हमने? बैट का। तो प्राइस ऑफ 1 बैट 500 रुपीज और प्राइस ऑफ 1 बॉल ₹50। तो ये हो गया हमारा एक बैट का प्राइस 500 और एक बॉल का प्राइस 50 रुपीज। आंसर चेक करना है, इसमें किसी में भी पुट कीजिए और RHS ले आइए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। ध्यान दीजिए, फिक्स चार्ज, ठीक है, और फिक्स चार्ज, ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब पता क्या हुआ? कोई टैक्सी वाला है किसी शहर में, ठीक है, कोई टैक्सी वाला है किसी शहर में, और वो क्या करता है ना कि टैक्सी से अगर ले जाता है किसी को तो एक फिक्स चार्ज रखता है, जो भी होगा उसका फिक्स चार्ज। ठीक है, अभी निकल के आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि एक तो फिक्स चार्ज है टैक्सी में खाली बैठने का, टैक्सी में बैठ जाओ आप, चाहे चलो ना चलो, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जितना दूर जाओगे ना उसके हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसी के हिसाब से देने पड़ेंगे पैसे। हर टैक्सी वाला और ऑटो वाले का ऐसे ही होता है कि कुछ फिक्स चार्ज होते हैं उसके, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना उसके फिक्स चार्ज होते हैं। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है, सब्सिक्वेंट किलोमीटर बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसलिए क्या कर रखा है ना कि फिक्स कर दिया है चार्ज, एक फिक्स चार्ज कर दिया है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जितना किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। लेट, कितना पैसा इसने फिक्स किया भाई? लेट फिक्स चार्ज क्या करता है ये? इक्वल टू ₹x। ठीक है भाई, x रुपया हो गया। अच्छा, फिक्स चार्ज x रुपया है, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर जाओगे तो उसका क्या है? तो चार्ज पर किलोमीटर ₹y मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ये तो रहा फिक्स चार्ज। एक तरह मैं बताता हूँ, टोटल फेयर, जो टोटल फेयर है ना, किराया है, वो होगा फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। अगर किसी को कहीं भी जाना है ना तो टोटल किराया जहाँ गया उसके हिसाब से देगा वो। तो वो टोटल किराया कैसे स्प्लिट करेंगे ना उसको हम, मैं मान लो कि टैक्सी वाले को बोले हमें बिल दो, तो उसमें ये मेंशन होगा कि फिक्स चार्ज इतना है, चार्ज पर किलोमीटर इतना है। ठीक है, तो टोटल पहले सिचुएशन में देखते हैं कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर जाता है, द चार्ज पेड इज ₹105। पहले सिचुएशन में कोई 10 किलोमीटर जाता है और चार्ज कितना देता है वो? 105। तो टोटल फेयर, आप देखिए फिक्स चार्ज तो हो गया आपका x, फिक्स चार्ज हो गया x, ठीक है भाई, x तो नहीं देना है। 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10y, तो 10 किलोमीटर जाता है तो 10y, और टोटल कितना देता है किराया वो? 105। फर्स्ट इक्वेशन 105 टोटल फेयर, फिक्स चार्ज x रुपया, चार्ज पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जा रहा है ये, ठीक है, तो 10y देगा। चलिए अब दूसरा देखिए क्या है। दूसरा ट्रिप लेता है वो फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब कितना जा रहा है वो? 15 किलोमीटर जा रहा है, चार्ज पेड 155, ₹155। तो देखिए आप 15 किलोमीटर जाओ, चाहे कितना भी किलोमीटर जाओ, x तो देना ही पड़ेगा आपको। तो x रुपया फिक्स चार्ज है
और 15 किलोमीटर के लिए 15y इक्वल टू 155। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन आ गया, सॉल्व करते हैं इसको फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को करते हैं सेकंड, फ्रॉम सेकंड, क्योंकि y की x की वैल्यू निकालेंगे y में जाएगा, y 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो फ्रॉम सेकंड x प्लस 15y इक्वल टू 155 और x इक्वल टू 155 माइनस 15y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। भाई सेकंड को करा है ना, तो फर्स्ट में पुट करेंगे फर्स्ट। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, x की जगह x नहीं, x की जगह 155 माइनस 15y। ठीक है, हमने x निकाला है ना, और प्लस यहाँ पे 10y इक्वल टू 105। इसको चेक करिए, 155 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5y इक्वल टू 105। अब देखिए आगे, तो अब इसको इधर ले चलते हैं, तो माइनस 5y इक्वल टू 105 माइनस 155। ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 50। ठीक है, 5 देखो यहाँ पे 0 आ गया और 5 आ गया यहाँ पे 170, माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू क्या हुआ 50 अपॉन में 5, तो 10 आ गया, तो y इक्वल टू आ गया 10। हमें x निकालना है, x की वैल्यू क्या है, तो 155 माइनस 15y, तो x इक्वल टू आया 155 माइनस 15 इंटू 10, तो x इक्वल टू आया 155 माइनस 150, x इक्वल टू आ गया भाई 5। तो x क्या माना हमने, फिक्स चार्ज, बड़ा सस्ता टैक्सी वाला है। फिक्स चार्ज कितना आ गया आपका, ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आया, ₹10। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ तक हुआ है सिर्फ। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब कोई इंसान 25 किलोमीटर जाता है तो उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, तो फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर, तो क्या होगा x प्लस 25y, यही होगा ना भाई। तो x मतलब 5 और 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250, तो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, ये 255 रुपीज़ इतना देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे टैक्सी वाले हो गए हैं, अभी आगे एक्सरसाइज में है आप ही के क्वेश्चन। लाइब्रेरी वाले भी ऐसी, फिक्स चार्ज लाइब्रेरी में भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट देखिए, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। पहली बात तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन तो पता लगाएं क्या है, लेट न्यूमरेटर क्या मान लेंगे हम x और डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है 9/11 हो जाता है, कब होता है भाई, तो कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं ना, तो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल हमारा फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y,
जैसे हमने इसमें 2 ऐड किया, इसमें भी 2 ऐड किया, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 9/11 हो जा रहा है। लीजिए क्रॉस करके इक्वेशन बनाते हैं। तो 11x और 11 2 जा 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, तो 11x इधर आएगा, ये y तो 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका। अब क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अब कह रहा है नाउ x अपॉन वाई में हम क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, में 3 इज एडेड टू बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने पे क्या हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 5/6, तो इक्वल टू 5/6। क्रॉस कीजिए इसको, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। फर्स्ट सेकंड 2 इक्वेशन आ गए। मुझे ये वाला इजी लग रहा है। ठीक है, करते हैं। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। y को उधर ले जाते हैं, तो 6x इक्वल टू होगा -3 प्लस 5y और x इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस 3/6। अब पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11 और x की जगह पे क्या रखेंगे, 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 55y इसको इससे करेंगे माइनस का 33/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 55y माइनस 33 और ये माइनस का 54y माइनस इक्वल टू माइनस का 4/6। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 55y और ये वैसे माइनस होगा तो कितना होगा 50। तो देखिए 6 4 जाए यहाँ पे 55y माइनस 30, इस 55 में से 54 गया तो y माइनस 33 और यहाँ पे 6 4 जा माइनस का 24। इसको इधर ले जाइए, तो y इक्वल टू आया आपका, y इक्वल टू आया -24 और ये प्लस का 33। माइनस करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 9। y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या है हमारा, 5y माइनस 3/6। तो x इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ 9 रखते हैं, तो 5 × 9 माइनस 3/6। तो x इक्वल टू क्या होगा, 45 माइनस 3/6। तो x इक्वल टू आएगा ये 42/6, तो ये कट के कितना आएगा 7। तो x इक्वल टू 7 आ गया, x इक्वल टू 7 आ गया। देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x/y इक्वल टू 7/9। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 year hence 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son. His son 5 years ago, 5 years. What are their present ages? ठीक है, जैकब्स एज 7। तो पूछ रहा है इसमें कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, लेट
प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब के एज क्या मान लेंगे, x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मान लेंगे, y ईयर्स अकॉर्डिंग। अच्छा चलिए अभी बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा 5 ईयर हेंस, अभी देखो अभी प्रेजेंट एज जो है, अभी प्रेजेंट एज कितना है, x एंड y है। 5 साल बाद क्या होगा, मान लीजिए कि मेरी एज अभी x ईयर है, ठीक है, 5 साल बाद मेरे एज में 5 साल और जुड़ जाएगा, तो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स, और एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। दोनों की एज 5 साल बाद तो बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब विल बी, तो जैकोब कहाँ है 5 साल बाद, ये है, तो x प्लस 5 विल बी क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 3 टाइम्स हो जाएगा, अपने सन के एज का, तो सन का एज क्या है y प्लस 5। सॉल्व करिए इसको, x प्लस 5 इक्वल टू 3y और प्लस 15, ठीक है, x उधर ले जाइए, 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x इक्वल टू आया 3y और ये आ जाएगा 10, ये आ गया आपका x, y निकाल के पुट करना है सीधा। अब क्या बोल रहा है, नाउ अब कह रहा है कि जैकोब्स एज वॉज 3 टाइम्स, ठीक है, दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकोब की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और सन की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5। देखो बच्चों, मान लीजिए आप लोग अभी प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले तो 5 साल छोटे थे ना आप लोग, तो छोटे का मतलब क्या होता है, माइनस। अगर किसी की एज अभी 20 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 15, तो 20 माइनस 15। अच्छा, वैसे ही इनका हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकोब, ठीक है, एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो जैकोब का एज का x माइनस 5 7 टाइम्स किसके है, अपने सन के, तो y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 7y और माइनस 35, तो x माइनस 7y और उधर ले जाएंगे तो माइनस 35 और प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 30। आपका इक्वेशन 2 हो गया, इधर इक्वेशन 1 आया था ये। इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे क्या है, 3y प्लस 10, और यहाँ माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 10 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले, तो 7 में से 3 गया तो कितना आया, माइनस का 4y, माइनस 30 और ये माइनस का 10, माइनस 4y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 40, और y इक्वल टू क्या आएगा, 40/10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4, y मीन्स 4, y मीन्स किसको माना है, सन को, तो सन की एज की आओगी प्रेजेंट एज 4 ईयर्स। अब जैकोब की निकाल देनी है, तो अच्छा 4, अच्छा सॉरी, हाँ, तो 4 आएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, 4y प्लस 40/4 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो सन की एज कितनी हो गई, 10 ईयर्स, सन की एज हो गई 10 ईयर्स। अच्छा, और x इक्वल टू कितना है, 3y प्लस 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 10, 30 प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना आया, 40।
ठीक है, x की वैल्यू 40 आई, y की वैल्यू 10 आई, मीन्स x किसको माना है मैं, जैकोब। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगा 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, चेक करना है, चेक कर सकते हो, किसी एक इक्वेशन में रखो, पुट करो, दोनों तरफ LHS RHS इक्वल आना चाहिए।